अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इकबाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दादा ऑटो इंजीनियरिंग। दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। तो आज बात करते हैं जी, ट्रैक्टर जो नए आते हैं ये ब्लो मारना क्यों शुरू कर देते हैं, और दूसरी बात ये है कि ट्रैक्टर क्यों ब्लो मारते हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है, किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए इनमें, और क्या क्या चीज़ें अगर आप इनकी एहतियात करते हैं तो ट्रैक्टर ब्लो कभी नहीं मारते। और बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि नए ट्रैक्टर जो आते हैं, नए ट्रैक्टर आते ही उनमें स्मोक आती है, ब्लो की जगह से स्मोक देते हैं वो। ये क्या वजह है? इनके बारे में हम आज बात करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले कि ट्रैक्टर जो नए आते हैं वो क्यों ब्लो मारते हैं, और जो बाकी ट्रैक्टर चलते हैं इनकी ब्लो की वजह क्या बनती है ब्लो मारने की, और किन किन चीज़ों की वजह से ये ब्लो मारते हैं, और कौन सी चीज़ों की एहतियात करेंगे तो ये इंशाल्लाह ब्लो कभी नहीं मारेंगे, ब्लो जो है वो रोक लेंगे। तो इन पे बात करते हैं आज। सबसे पहले अगर आप चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल की वीडियो फुल वॉच किया करें। चलते हैं जी हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि नया ट्रैक्टर जब आता है तो ये क्यों ब्लो मारता है। अच्छा, उसमें चीज़ ये होती है कि 385 ट्रैक्टर में ये खसूसियत ज़्यादा आती है कि 385 ट्रैक्टर या 75 आते हैं तो इनकी ब्लो बाई जो होती है वो इनमें मसलन ब्लो आती है। ब्लो क्यों आती है? उसकी रीज़न ये होती है कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग इनमें ये मसला आता है, और जब से ये ट्रैक्टर 3 रिंगे आना शुरू हुए हैं तब से ये प्रॉब्लम भी साथ आना शुरू हुई है। ठीक है? टेक्निकल लिहाज से अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो इस पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको मोटा-मोटा इसमें समझाता हूँ कि जब इनका स्लीप बोर किया जाता है ना तो इनकी जो थिकनेस होती है वो ये ज़्यादा रखते हैं। ठीक है? उसकी रीज़न होती है कि ट्रैक्टर जाते सार अगर काम करना शुरू कर दे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको उसमें रनक ना देनी पड़ जाए। क्योंकि अक्सर लोग जो है बल्कि काफ़ी लोग वो रनक नहीं देते हैं उसको। तो वो क्या करते हैं कि इनकी पिस्टन की क्लीनेस, इनके रिंगों की क्लीनेस वो ज़्यादा रखते हैं, जिस वजह से आते ही आप ट्रैक्टर को लोड पे चला सकते हैं। तो वो ट्रैक्टर जो होते हैं उनका ये मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट होता है कि उन्होंने थोड़ी बहुत ही स्मोक देनी होती है, ब्लो देनी होती है उन्होंने। क्योंकि इनका जब भी पिस्टन बोर किया जाता है तो हम अक्सर जो है वो उसका को तकरीबन क्लीनेस 4000 साढ़े 3000 रखते हैं। तो ये जो ट्रैक्टर आते हैं इनकी 4.5 से ऊपर ही होती है, और इनको का गैप भी तकरीबन इनका 12 से 18 तक होता है। और ये ट्रैक्टर आते ही मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि ये ब्लो मारना शुरू कर देते हैं। ब्लो नहीं इसको कह सकते आप, ये जो है ना वो छोटी मोटी स्मोक उधर से आती रहती है। ब्लो बाई होती है थोड़ी बहुत ही। अगर आप इसको जाके मीटर पे चेक करेंगे तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 5 केजी पर मिनट बनती है। तो वो उसका मसला नहीं होता। दूसरी रीज़न ये होती है कि इन्होंने इसमें पिस्टन जो है वो 3 रिंगा इस्तेमाल किया होता है। 3 रिंगा पिस्टन जब भी आप इस्तेमाल करेंगे बाहर, कोई मिस्त्री हम जैसे भी बाहर इस्तेमाल करेंगे तो 3 रिंगे पिस्टन की वजह से इसमें ब्लो ज़रूर आती है। ठीक है? दूसरी है 3 रिंगे पिस्टन की बात होगी। चौथी बात ये है कि जब ट्रैक्टर को आप ऑयल का मसला आता है, ऑयल ठीक नहीं डालते तो फिर भी ये ब्लो का प्रॉब्लम इनमें बनती है, क्योंकि ऑयल एक नंबर नहीं मिलते। अब रहेगी दूसरी बात कि ट्रैक्टर जो ब्लो क्यों मारते हैं, इनकी वजह क्या बनती है। तो आम इनकी वजह ये होती है, 2-4 वजह है। मैं इस पे आपको जो है ना वो 3-4 वजह जो मैं बताता हूँ। पहली वजह ये है कि सबसे मेन वजह है कि आजकल जो डीज़ल ठीक नहीं आ रहा, इसकी वजह से इनमें जो है ना ब्लो का मसला ट्रैक्टरों में अक्सर आना शुरू हो जाता है। आप कहेंगे कि डीज़ल का और ब्लो का क्या कॉम्बिनेशन बनता है, तो मैं आपको इस बारे में समझाता हूँ। जो भी तेल गंदा आता है हम एजेंसियों से लेते हैं, या मसलन ईरानी तेल आ रहे हैं, तो ये तेल जो होते हैं ना इनमें कार्बन होती है, वो हम देख नहीं सकते, लेकिन उनको अगर लेबॉर्ट्री में चेक करेंगे तो बाकी जो मसलन कंपनियों के तेल आते हैं, अच्छी कंपनियों के, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, उनके निस्बत जो इनमें तेल आता है ये तेलों में कार्बन होती है, और वो लेबॉर्ट्री पे आप जाके उसको टेस्ट कर सकते हैं। वो कार्बन ऐसी होती है कि जब वो तेल जलना शुरू हो जाता है तो वो कार्बन बनाना शुरू कर देता है अंदर पिस्टन के। जब कार्बन बनाना शुरू कर देता है तो इंजन चलता है, आहिस्ता आहिस्ता ये रिंग जो है ये घिसना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से रिंगों का गैप बढ़ता है, और उसकी जो स्मोक है, पावर है, प्रेशर ऊपर से बनता है, वो क्रॉस करना शुरू कर देता है इंजन के नीचे। जब क्रॉस होता है तो वो ब्लो मार के बाहर आना शुरू हो जाता है। तो एक वजह तो इसकी ये बनती है। ठीक है? दूसरी वजह इसकी बनती है कि ऑयल ठीक ना हो। जो हम कंपनियों का ऑयल यूज़ करते हैं, अच्छी कंपनी का ऑयल यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऑयल ठीक नहीं, जो लोकल ऑयल हम डालते हैं,
इनका भी प्रॉब्लम ये है कि ये जब आयल अपनी टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म होता है तो ये भी कार्बन बनना शुरू कर देता है। तो जो अब जब ये कार्बन बनता है तो ये कार्बन रिंगों के अंदर जाते हैं और आस्ता आस्ता रिंग जो है वो घिसना शुरू हो जाते हैं। जब रिंग जो है उसका घिस जाएगा तो फिर उसका गैप जो है रिंग का बढ़ जाएगा, जिससे ये ब्लॉक क्रॉस करना शुरू कर देती है। तीसरी वजह, ये मेन वजह जो इसकी बनती है वो बनता है इसका एयर किंडर। बाज़ ट्रैक्टर जो है उनका एयर किंडर का ख्याल नहीं करते, आयल का उसके का ख्याल नहीं करते, आयल उसके अंदर जो है वो ख़राब हो जाता है। जब आयल ख़राब हो जाता है तो फिर वो डायरेक्ट जो है डस्ट अंदर जाना शुरू हो जाती है। जब डस्ट अंदर जाती है तो वो भी रिंगों को डैमेज कर देती है। जब डीज़ल के साथ वो प्रेशर के साथ मिलती है तो अंदर जाती है तो डस्ट भी उसको जो है मिट्टी जो होती है वो ख़राब करना शुरू कर देती है। और उसमें 2 वजह होती है, कभी तो इसका हाउस पाइप फट जाए तो वहाँ से वो एयर किंडर से बाईपास ही जो मिट्टी है वो खींचना शुरू कर देता है। तो जब वो मिट्टी खींचना शुरू कर देता है तो वो डस्ट अंदर जाती है, जब वो मिलती है, मिक्स होती है अंदर जाके स्लीवों के अंदर, हवा के साथ अंदर जाती है और डीज़ल के साथ मिलती है, तो वो जो इसकी परत होती है वो स्लीव के साथ लगना शुरू हो जाती है और रिंग जब मूव कर रहे होते हैं तो वो रिंगों को जो है ना डस्ट वो एमरी बन के ख़राब करना शुरू कर देती है, जिस वजह से ट्रैक्टर जो है वो रिंग जो है वो ख़राब होते हैं। तो इसका एक जो है कंप्रेसर है वो लीक होना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ऊपर से चैम्बर की तरफ नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और चैम्बर में जब आता है तो वो ब्लो बन के बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये वजह इनकी थी। इनका एहतियात यही है कि आप जब भी एयर किंडर का तेल है उसको लाजमी चेक किया करें। ट्रैक्टर को जब स्टार्ट करें तो उस पर हाथ रख के ऊपर एयर किंडर ऊपर से उतार के हाथ रख के चेक किया करें कि ट्रैक्टर आवाज़ जो है हवा को सक कर रहा है। अगर तो वो ट्रैक्टर वहाँ पे हाथ रखने से बंद हो जाता है या बंद होने की कोशिश करता है, बंद हो जाता है ट्रैक्टर, तो समझिए कि वो हाउस पाइप आपका ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि इसके एयर किंडर का ऑयल जो है उसकी बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। ऑयल इसका, अगर इंजन का ऑयल आप 100 घंटे में तब्दील करते हैं तो ये काम के लिहाज से आपको तब्दील करना चाहिए। जैसे ट्रैक्टर लेज़र पे चलते हैं तो उनका कट्टा बहुत ज़्यादा, ये रूटा पे चलते हैं तो कट्टा बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है तो वो एयर किंडर खींचता है और आस्ता आस्ता वो मोबिल ऑयल में मिक्स हो के, तो मोबिल ऑयल तो इतना गाढ़ा हो जाता है कि फिर वो जाली में जाता नहीं ऊपर, तो वहाँ से डस्ट जो है बाईपास अंदर चली जाती है ट्रैक्टर के। एयर किंडर का ख़ास ख्याल रखें, जब भी आपने ट्रैक्टर को चलाना है तो कोशिश किया करें कि जब आपने मसलन रूटे का काम करना है या लेज़र का, तो एयर किंडर को जो है ना वो टाइम से पहले इंजन के साथ नहीं बदलना। आम अक्सर लोग इंजन के साथ ही एयर किंडर का तेल चेंज करते हैं। आपको चाहिए कि जो ट्रैक्टर लेज़र पे चलते हैं या जो ट्रैक्टर मसलन रूटे पे चलते हैं, सूखी ज़मीन पे चलते हैं, तो उनको चाहिए कि ये अव्वल तो डेली चेंज कर दिया करें। अगर डेली नहीं कर सकते दूसरे तीसरे दिन उनको खोल के चेक कर लें। अगर वो गाढ़ा मिट्टी ज़्यादा हो जाती है तो उसको चेंज कर दिया करें, वरना हवा डायरेक्ट क्रॉस होती है, मिट्टी को लेके अंदर जाती है इंजन के, तो ये प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। तीसरी चीज़ है कि मोबिल जब भी पाना, कंपनी का मोबिल डाल रहा है, इसमें अच्छी क्वालिटी का डाल रहा है। ठीक है, मोबिल जब 2 नंबर होता है तो ये भी कार्बन बनता है, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। आप मोबिल को जो है वो किसी अच्छी कंपनी का मोबिल उसमें डाला करें, और जहां आप उसको 100 घंटे या 150 घंटे में चेंज करते हैं, आप 90 घंटे में 100 घंटे के दरमियान उसको चेंज कर दिया करें। ठीक है, उसके बाद जब इसका इंजन किया जाता है तो जो ट्रैक्टर मसलन मेन फॉल्ट तो मैंने बता दिया कि मिलत वाले जो है वो इसका वैसे ही क्लीनेस ज़्यादा रखते हैं। तो जो हमारे दोस्त होते हैं जो हम काम करते हैं दूसरा बोरिंग का, इनका भी प्रॉब्लम ये होता है कि ये इसकी क्लीनेस एक्यूरेट नहीं रख सकते। जब स्लीव की क्लीनेस एक्यूरेट नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी, उसमें बैज़ापन आता है, जिस वजह से ये जो रिंग हैं ये टॉप करते हैं, मसलन ये चलते हैं जब, तो ये खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, तो वो मसला आ जाता है। क्लीनेस एक चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि पिस्टन की जो क्लीनेस है वो 4000 होनी चाहिए, रिंगों की क्लीनेस 8 से 12000 के दरमियान होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये कभी भी ब्लो नहीं मारेगा, क्योंकि हम जो है वो हमारे जैसे मिस्त्री जो है वो मैकेनिक इसमें 4 रिंगा पिस्टन डालते हैं। ठीक है, 4 रिंगा पिस्टन ठीक है, लेकिन कंपनी इसमें 3 रिंगा डालती है पिस्टन। कंपनी कभी भी 4 रिंगा में पिस्टन नहीं डालती, वो भी ठीक है अगर वो आप डालते हैं तो उसका बोर एक्यूरेट हो और उसकी क्लीनेस पूरी हो तो 3 रिंगा पिस्टन भी ठीक चलता है। कंपनी इसलिए डालती है कि ये इन्होंने 1 रिंग का बोझ हटाया उससे, और दूसरी बात है ये इनकी चरियाँ मजबूत हो जाती है, तीसरी बात है कि इंजन को थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से ब्लो का मसला बनता है। आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें।
जो मैंने एहतियात बताई है ये लाजमी करें, कभी भी इंजन इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। तो बाकी रहेगी चीज़ कि नए ट्रैक्टर जो है ब्लो मारते हैं तो नए ट्रैक्टर के इंजन की यही प्रॉब्लम आती है जो मैंने आपको बताई है। बाकी इंशाल्लाह जो आप अपने आप खुद करते हैं, मैकेनिक हज़रात करते हैं इंजन, उनमें जो प्रॉब्लम आ सकती है वो मैंने आपको बताई है किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ये जनाब आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आप वीडियो को ना देखें, जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको अच्छी तरह देखा करें, क्योंकि आपको इन बातों की समझ आ जाए और जो नुकसान कल को आप करते हैं वो ना हो। हमारा मकसद होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देते रहना, जो हमारे पास इल्म है हम आपके पास भेजते रहते हैं। आपको भी चाहिए कि इसको सदका जारिया करके शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल वालों को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।